जंतर मंतर पर पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो आप लोग बखूबी जानते होंगे, लेकिन आज एक बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ जहां संसद के मॉनसून सत्र की औपचारिक शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ संसद भवन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर मंतर पर भारी गहमागहमी और विरोध प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर अब तक आपने वीडियोस देख ली होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, ये नाम आपने सुना होगा। सीजेपी के बैनर तले हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जंतर मंतर पर एकत्र हुए थे, ये भी आप बखूबी जानते होंगे। सीजेपी का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है ये भी आप जानते होंगे। स्टूडेंट को लेकर क्या मांग है ये भी आप जानते हैं। लेकिन आज मॉनसून सत्र का पहला दिन होने के कारण पूरी दिल्ली में ज्यादा, विशेष रूप से नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने संसद भवन की ओर रुख करने का प्रयास किया, जिससे मौके पर अचानक अफरा तफरी मच गई और पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। अब प्रदर्शनकारियों ने पहले से ही अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च का बड़ा आह्वान कर रखा था और इसी के तहत वो संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों और सुरक्षा बलों का साफ तौर पर कहना था कि इस मार्च या किसी भी प्रकार के जुलूस के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यानी ये भी कहना था कि इस मार्च के लिए मना कर दिया गया था। इतने बड़े जनसैलाब को संसद भवन जैसी अति संवेदनशील इमारत की तरफ जाने की अनुमति देना सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकता था। इसी वजह से पुलिस ने जंतर मंतर के मुख्य मार्गों पर कड़े बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों के रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया, ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा चूक या अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां तैनात पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस बेहद उग्र हो गई और दोनों पक्षों के बीच भारी धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तुरंत मोर्चे पर तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को बार बार समझाने और शांतिपूर्वक पीछे हटने की अपील की, लेकिन भीड़ का आक्रोश कम नहीं हुआ और वो लगातार बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं। जब स्थिति हाथ से निकलती हुई महसूस हुई और भीड़ का दबाव अत्यधिक बढ़ गया तो पुलिस और सुरक्षा बलों को मजबूरी में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सामने आई तस्वीरों और वीडियोस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी भीड़ को पीछे धकेलने के लिए हल्का लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद मौके पर भगदड़ जैसा माहौल भी बन गया और प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते भी नजर आए। इसके बावजूद भीड़ के कुछ समूह बार बार आगे आकर सुरक्षा घेरा तोड़ने का प्रयास करते रहे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जंतर मंतर और आसपास का पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया और कई घंटों तक वहां अभूतपूर्व तनाव और गहमागहमी का माहौल बना रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये जो मार्च था ये संसद भवन की ओर कूच करने वाला था, जिसकी इजाजत पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए कहा गया था, ज्यादा भीड़ जमा करने के लिए मना किया गया था, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये सबको चौंका रही हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा है, कई हफ्तों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक भी इस दौरान वहां पर अनशन पर बैठे थे और उनको लेकर भी तमाम तरीके की खबरें, तमाम तरीके की तस्वीरें जो है सामने आई। विपक्ष के कई नेता जो थे वहां पर पहुंचे थे, डिंपल यादव वहां पर पहुंची थी, साथ ही आपको बता दें और भी कई नेता जो है वहां पर पहुंचते नजर आए थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी और अब इन प्रोटेस्ट के बाद लगातार यहाँ पर गहमागहमी का माहौल था। लगातार यहाँ पर तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही थी और आज जो जंतर मंतर पर हुआ लाठीचार्ज होना हो या संसद की तरफ कूच करना हो, ये तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। दावे कई सारे किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत से परे। अब इस पूरे घटनाक्रम और विरोध प्रदर्शन के कारणों की बात करें तो सीजेपी का यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित तौर पर गड़बड़ियों के खिलाफ जो है वो आयोजित किया गया था। इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। ये संगठन पिछले कई दिनों से छात्रों और युवाओं के अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था और सरकार का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए इस प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा था।
शुरू में ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ये आपने देखा होगा। इस आंदोलन को उस समय और अधिक बल मिला जब आपको बता दें कि सोनम वांगचुक भी इसके समर्थन में आगे आए और इन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर ही कई दिनों से लगातार अनशन कर रहे थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे काफी गिरता जा रहा था। कई दिनों तक अन्न और जल का त्याग करने की वजह से जब उनका स्वास्थ्य अधिक चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया तो प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दिल्ली पुलिस ने स्थिति को गंभीरता को समझते हुए बीते दिनों सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से ले जाकर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके अनशन और अस्पताल में भर्ती होने की खबर से समर्थकों में भारी असंतोष और आक्रोश फैल गया था। तस्वीरें आपने देखी होंगी। हालांकि उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो अपने मुद्दों और मांगों को लेकर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन एक शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करे। इसी अपील के बाद सीजेपी के नेताओं और समर्थकों ने 20 जुलाई को चलो संसद का बड़ा आह्वान किया था। यही कारण था कि आज सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में युवा, छात्र और समर्थक जंतर मंतर पर जुटने लगे थे ताकि वो अपनी आवाज संसद के भीतर तक पहुंचा सके और अपनी मांगों को मजबूती से रख सके। आज का दिन प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तरफ जहां देश की संसद में मानसून सत्र की औपचारिक शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ संसद से कुछ ही दूरी पर यह विशाल प्रदर्शन चल रहा था। संसद सत्र के दौरान देश के तमाम बड़े नेता, मंत्री और जनप्रतिनिधि संसद भवन में मौजूद रहते हैं, इसलिए पूरी नई दिल्ली क्षेत्र में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे संवेदनशील समय में जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिसे संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। अब स्थिति को देखते हुए और किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए दिल्ली पुलिस ने आसपास के पूरे इलाके में बहुस्तरीय बैरिकेडिंग कर दी थी। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर जंतर मंतर के आसपास स्थित कुछ प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेशों और निकास द्वारा कोई भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, ताकि प्रदर्शनकारियों की नई टोली वहां ना पहुंच सके और आम जनता को भी किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिससे यातायात व्यवस्था भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। काफी देर तक चले इस गतिरोध, धक्का मुक्की और पुलिस के बल प्रयोग के बाद आखिरकार स्थिति को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के तय दायरे में ही सीमित कर दिया है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर रखा है। फिलहाल जंतर मंतर और आसपास के सभी संवेदनशील मार्गों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पैनी नजर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो जंतर मंतर पर घटित इस पूरी घटना के बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क मोड पर आ गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जंतर मंतर से लेकर संसद भवन की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की परतों को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने या बिना किसी अनुमति के प्रतिबंध क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। इसी वजह से मौके पर लगातार लाउडस्पीकर के जरिए घोषणाएं की जा रही हैं, ताकि प्रदर्शनकारी शांत रहे और नियम अनुसार ही अपना विरोध दर्ज कराए। दूसरी ओर प्रदर्शन में शामिल सीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, पारदर्शिता, परिणाम, शिक्षा, ऐसे मुद्दों पर वो देश के लाखों युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो केवल अपनी बात संसद के प्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पुलिस बल की भारी मौजूदगी और अचानक हुई कार्रवाई के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस
क्योंकि हमने आपको जैसा कि बताया कि संसद में इस वक्त कई बड़े बड़े जो है प्रतिनिधि नेता मौजूद है। इसी लिहाज से सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही इन चीजों को लेकर जो है चीजें बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें हुई। सीजेपी का तर्क कुछ और है, वही सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि लाठीचार्ज जो हुआ, तस्वीरें आपने देखी, सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो रही हैं। इस दौरान सोनम वांगचुक की बात करें तो सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी उनके समर्थकों के बीच काफी चिंता देखी जा रही है। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य सुधार पर नजर बनाए हुए है। हालांकि उनके अस्पताल में होने के बावजूद जंतर मंतर पर जुटे समर्थकों के हौसले में कोई कमी नहीं दिखी। समर्थकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तब तक सांकेतिक रूप से अपनी बात रखते रहेंगे। हालांकि वो पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करने की बात भी दोहरा रहे हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन होने के कारण पूरे दिल्ली में यातायात व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। जंतर मंतर, जनपथ, आसपास के कनेक्टिंग रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए कई वैकल्पिक मार्गों का सुझाव जारी किया है ताकि रोजमर्रा की आवाजाही करने वाले लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है जो गाड़ियों के सुचारू संचालन में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया है। पूरे जंतर मंतर इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है ताकि भीड़ की गतिविधियों और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति पर समय रहते नजर रखी जा सके। पुलिस का कहना है कि ड्रोन फुटेज की मदद से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि माहौल खराब करने वाले तत्वों की पहचान की जा सके और आम प्रदर्शनकारियों को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसद परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा का दायरा पहले से कई अधिक कड़ा कर दिया गया है। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात विभिन्न एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और बिना अधिकृत पास के किसी भी वाहन या व्यक्ति को उस दिशा में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संसद के भीतर चल रही विधायी कार्यवाही बिना किसी बाधा या सुरक्षा खतरे के सुचारू रूप से चलती रहे। इस बीच आपको बता दें, सीजेपी के प्रतिनिधियों ने भी अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि उनका मकसद केवल युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है, ना कि किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाना। उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया है कि वो पुलिस के निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई से बचे ताकि आंदोलन का मूल उद्देश्य ना भटके। तो जंतर मंतर पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है और भीड़ को एक निश्चित घेरे में रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग का सहारा लिया था ताकि किसी को गंभीर चोट ना आए। वर्तमान में इलाके में शांति है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त रिजर्व बल को तैयार रखा गया है। इस घटना के बाद जंतर मंतर पर माहौल धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि सुरक्षा बल अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रदर्शनकारी अब बैरिकेड्स के पीछे ही बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार उनके नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी भावी टकराव से बचा जा सके। कुल मिलाकर आज का दिन राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और जन आंदोलन के लिहाज से बेहद गहमागहमी भरा रहा। एक तरफ मॉनसून सत्र के तहत संसदीय प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के कारण स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। तो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर घटित इस पूरी घटना के बाद से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और सतर्क नजर आ रहा है। जंतर मंतर परिसर के बाहर और आसपास की सभी प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ा दी है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगातार इलाके में मार्च कर रही हैं ताकि शांति व्यवस्था में किसी भी तरीके की सेंध न लग सके। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को पूरी तरीके से सामान्य बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी तरीके की अफवाह या असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अनशन स्थल और प्रदर्शन स्थल का दौरा कर रहे हैं। पुलिस की मुख्य प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद आम लोगों और समर्थकों को किसी तरीके की असुविधा न हो, साथ ही कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से बनी रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण संवाद के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बशर्ते सभी प्रक्रियाएं नियम अनुसार और निर्धारित दायरों के भीतर ही पूरी की जाए। दूसरी तरफ
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है। सफदरगंज अस्पताल में मिली जानकारियों के अनुसार लगातार अनशन के कारण उनके शरीर में आई कमजोरी को देखते हुए उन्हें जरूरी चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। समर्थकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही ये उम्मीद भी जताई है कि वो जल्द ही पूरी तरीके से ठीक होकर अपने विचार और मार्गदर्शन लोगों के बीच साझा कर सकेंगे। तो संसद भवन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहां सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है। मॉनसून सत्र के मद्देनजर संसद के हर प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें भी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रही हैं ताकि संसद की कार्रवाई बिना किसी सुरक्षा व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी जंतर मंतर से सटे सभी रास्तों पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। जिन मार्गों पर बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई थी वहां डायवर्जन लागू करके ट्रैफिक को अन्य रास्तों की ओर मोड़ा गया है। सोशल मीडिया और रेडियो के माध्यम से चालकों को लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं ताकि मानसून सत्र के दौरान आम जनता को कोई परेशानी जो है वो ना भुगतनी पड़े। तो जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारी समूह ने भी अब रणनीति में बदलाव करते हुए अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखने का निर्णय लिया है। वो बैरिकेडिंग के पीछे तय स्थान पर बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। सीजेपी के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल युवाओं, विद्यार्थियों और शिक्षा सुधार से जुड़े अहम मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना है और वो कानून का सम्मान करते हुए अपनी बात रख रही है। अब इस पूरी स्थिति पर दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क विभाग की ओर से भी आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि पुलिस का उद्देश्य किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन या मार्च से पहले आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें ताकि ऐसी टकराव की स्थिति से बचा जा सके। तो जंतर मंतर के आसपास की व्यावसायिक गतिविधियों और दुकानों पर भी इस प्रदर्शन का आंशिक प्रभाव देखने को मिला। हालांकि दोपहर बाद स्थिति नियंत्रण में आने पर आसपास के बाजारों में सामान्य आवाजाही शुरू हो गई। प्रशासन ने दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबरों को भी जो है एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि तस्वीरें जो दिखा रही है, ये जो लाठीचार्ज हुआ है, सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं और जो लोग आए हैं यहाँ पर देखा जा सकता है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही थी। संसद भवन की तरफ ये लोग कूच कर रहे थे, मार्च निकाल रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जो है इनको पीछे जो है करने की कोशिश की, पीछे इनको करा गया, जिसके बाद ये लाठीचार्ज जो है हुआ। तो सुरक्षा एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि इस घटना से जुड़ी कोई भ्रामक या उकसाने वाली खबर ना फैले। पुलिस लगातार डिजिटल गतिविधियों की निगरानी कर रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो केवल आधिकारिक और प्रमाणित जानकारियों पर ही विश्वास करें। किसी भी तरीके की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की बात भी जो है वो कही गई है। कुल मिलाकर मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये घटनाक्रम अब शांति और नियंत्रण की ओर बढ़ चुका है। जहां एक ओर संसद में कार्य जारी है, वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर सुरक्षा बल मुस्तैदी से तैनात है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बने संयम के कारण स्थिति सामान्य हो रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण वातावरण में ही संपन्न होंगी। बहरहाल फिलहाल तो शांति है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।